हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है। व्हाट इज दिस? सॉरी हाँ। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं। आज का अपना ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। उस पे क्या होगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। ये डे 5 है हमारे एसबीआई क्लर्क क्रैश कोर्स का। तो शुरू करते हैं इसे। ये है शेड्यूल। थोड़ा सा ये डिले हो गया है आज का ये वीडियो। तो ये स्लोगिज्म पार्ट 1 है, तो इसमें हम ज्यादा हार्ड नहीं पढ़ने वाले हैं। मतलब हार्ड इन द सेंस, ओनली फ्यू पढ़ेंगे हम पार्ट 2 में। और ओनली भी पार्ट 2 में कवर कवर करेंगे, ठीक है। इसमें भी आएंगे कुछ क्वेश्चंस, अगर आते हैं तो अच्छा है। और जो बेसिक बेसिक हमारा होता है, सम नॉट, इनको कवर कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो है ऑल ए आर बी। पहला क्या होता है? ऑल ए आर बी। आप इसे हिंदी में क्या लिख सकते हो? सभी ए बी हैं। अब इसके कुछ पॉसिबल क्या होते हैं? कुछ पॉसिबल, आई मीन डेफिनेट कंक्लूजन होते हैं। कुछ उसके इसी के डेफिनेट कंक्लूजन होते हैं और कुछ इसके पॉसिबल कंक्लूजन होते हैं। टफ कुछ नहीं है, आप बस देखते रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो डायग्राम है वो कैसे बनता है, सबसे पहले हम डायग्राम बनाना सीख लेते हैं। उसके बाद डेफिनेट कंक्लूजन और उसकी बात करेंगे। ठीक है। ऑल ए आर बी, या फिर सभी ए बी हैं, इसका डायग्राम कैसे बनाओगे? ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, इसका ये नॉर्मल एक डायग्राम है, पहला। दूसरा, अम क्या, कोई भी ए बी नहीं है, या फिर नो ए इज बी। वन सेकेंड। नो ए इज बी, इसका पॉसिबल डायग्राम क्या है? कोई भी ए बी नहीं है, ये इसका डेफिनेट डायग्राम है। ऐसे ही हमेशा बनेगा। थर्ड, कुछ ए बी है, या फिर सम ए आर बी। तो इसका कैसे बनाओगे आप? सम ए आर बी। ठीक है। इसके डेफिनेट और पॉसिबल डायग्राम बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ हम डायग्राम बनाना सीख रहे हैं। अब क्या है? आ कुछ ए बी नहीं है। यहां पर हमने लिखा है कुछ ए बी है, और अब आ रहा है कुछ ए बी नहीं है। और इसको आप बोलोगे सम ए आर नॉट बी। इसका पॉसिबल, आई मीन डेफिनेट डायग्राम कौन सा कैसे बनेगा? ये है ए, और यहां पर आप बनाओगे कुछ ए। सॉरी हाँ, इसको आप फिल नहीं करोगे कभी भी। सम के केस में आप बीच का जो डायग्राम है वो फिल नहीं करोगे, बाद में बताएंगे वो कब फिल करना है। कुछ ए बी नहीं है या सम ए आर नॉट बी, इसको आप कैसे बनाओगे? सम ए आर नॉट बी, इसको हमेशा ऐसे बनाओगे आप। कुछ ए, ये वाला पोर्शन क्या है? कुछ ए बी नहीं है, इसको दिखा रहा है। ठीक है। और इसका एक साथ में ही प्लीज पॉसिबल डायग्राम भी माइंड में रखिए। वो ये होता है कि आप यहाँ पर ऐसे करके कर दो, यहाँ ए है, और ये आपका पूरा का पूरा बी ए के अंदर आ गया। मतलब ये पूरा का पूरा बी उठ के ए के अंदर जा सकता है, ये एक पॉसिबल डायग्राम है इसका। ठीक है। ये क्या है? एक पॉसिबल डायग्राम है। इधर तक बात समझ में आ गई?
चलिए, पांचवा क्या होता है? फिफ्थ होता है ओनली अ फ्यू, यहाँ पर ए है, ओनली अ फ्यू ए आर बी, या फिर केवल कुछ ए बी है। केवल कुछ ए बी है, द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ द स्लगिज्म। इसको आप इतने जितने भी स्टार दे सकते हो उतने स्टार दे दो, क्योंकि इसी में से पेपर में आपको दिखेगा और कुछ नहीं आएगा। याद रखिएगा इसका स्टेटमेंट, इसको फर्स्ट डायग्राम जो आपके माइंड में आना चाहिए वो क्या है? ओनली अ फ्यू, ए इधर लिख दिया आपने और बी इधर लिख दिया। ओनली अ फ्यू के केस में ये बीच का आप हमेशा याद रखोगे, फिल करोगे। और ओनली अ फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ही ए बी है। और इसकी दो तीन चीजें आपको साथ ही साथ इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लो और याद करके चलनी है। पहली इंपॉर्टेंट चीज है, सभी के सभी बी ए में जा सकते हैं। मतलब यहां पर आप जब भी आप इस डायग्राम को बनाओगे तो एक एरो आपका हमेशा इस तरीके से बनना चाहिए। हमेशा, ये इसका डेफिनेट डायग्राम है, जब भी आप बनाओगे आप ऐसे ही बनाओगे। केवल कुछ ए बी है, पूरा का पूरा बी ए में जा सकता है। पहली चीज आपको अपने माइंड में ये याद रखनी है। दूसरी क्या चीज है? कभी भी, कभी भी ए पूरा का पूरा बी में नहीं जाएगा। कभी भी इसमें एक चीज देखो, ये चीज याद है। दूसरा अपने माइंड में बस ऐसे करके रख लो कि ए जो है वो बी में कभी भी पूरा का पूरा नहीं जा सकता, क्योंकि बोला गया है कि पूरा का पूरा बी, आई मीन केवल कुछ ही ए बी हैं। पूरे के पूरे ए बी नहीं हो सकते। इसका आप पॉसिबल डायग्राम हमेशा याद रखिए, ऐसे करके बनेगा। पूरे के पूरे बी इसमें चले गए, दिख रहे हैं आपको। आप इसे ऑल बी आर ए बोल सकते हो, मगर हमेशा नहीं बोलोगे। बस आप याद रखो पूरे के पूरे बी जा सकते हैं, बस इतना याद रखिए। तीसरी स्टेटमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आएगी और आपको परेशान करेगी, वो क्या है? कुछ ए बी नहीं है। सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी छोड़ो, कुछ ए बी नहीं है, पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ये तो एक ट्रू बात है। ये एक डेफिनेट केस है, इट्स नॉट अ पॉसिबल केस। ये क्या है? ये एक डेफिनेट केस है, ये एक पॉसिबल केस नहीं है। अब क्या बोल रहे हैं? ये बोले हैं केवल कुछ ही ए बी है। मतलब पूरे के पूरे बी चले जाएं तो भी ये वाला एरिया जो है उसमें बी दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो आप इसमें ये बोल सकते हो कि कुछ ए ऐसे भी हैं जो बी नहीं है। ये भी ट्रू है। ठीक है, बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपको हमेशा याद रखना है कि कुछ ए बी नहीं है, ये भी पॉसिबल है। मतलब ये भी डेफिनेट केस है। कुछ ए बी नहीं है, ये एक डेफिनेट केस है। ठीक है, और क्या है? क्या क्या देख लिया हमने? इम्पोर्टेंट एक और, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट आप इसे मान सकते हो। ओनली ए आर बी, या फिर केवल ए
बी है। ओनली ए आर बी, या फिर केवल ए बी है। इसको आप दूसरे तरीके से, इंपॉर्टेंट तरीके से इसे आप हमेशा ऐसे पढ़ोगे, सभी बी ए है। मतलब केवल जो ए है वही बी है, और इस बी पर बना दो स्टार बहुत अच्छे से। मतलब ना तो ये बी कहीं जा सकता है और ना ही कोई इसके अंदर आएगा। फिलहाल आज तो ऐसे क्वेश्चन आना पॉसिबल नहीं है। आज के इस पीडीएफ में मैंने आपको बताया बेसिक कवर करेंगे हम, मगर आगे आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बी ना किसी में जाएगा ना अपने में किसी को आने देगा। सिर्फ बी ए का है, वो ए के सिवाय किसी का नहीं, मतलब ओनली ए ही बी है। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। पॉसिबल डायग्राम वो थोड़ा सा टफ कर देता है, डेफिनेट कंक्लूजन, पॉसिबल कंक्लूजन, वो थोड़ा अभी आज नहीं पढ़ेंगे। आज आप देख लो ये सब चीजें आपको बनाना आ गई। अगर यहाँ पर सुनिए ध्यान से, अगर यहाँ लिखा है नो ए आर बी, तो भैया कोई भी बी ए नहीं है, ये भी तो ट्रू होगा ना। अगर कोई ए बी नहीं है तो कोई बी भी ए नहीं होगा। बात समझ में आई? और इसमें अगर आपसे कुछ कोई बोल दे आपसे, क्या, देखने की बात है पॉसिबल डायग्राम और कुछ क्या होता है, नॉर्मली चीज है कि कुछ बी ए है, कुछ भी, अगर आपसे कुछ कोई बोल दे सम बी आर ए, बताओ ये ट्रू है या फॉल्स? सम बी आर ए ट्रू है या फॉल्स? इट्स अ ट्रू। कुछ बी ए है, ठीक है, ये एक ट्रू पॉसिबिलिटी है। अगर कोई बोल दे सम ए आर बी, कुछ ए बी है, अरे पूरे के पूरे ए बी है तो कुछ ए बी तो बी होंगे, ये भी तो पॉसिबल है ना जी। और अगर कोई बोल दे कोई सम बी आर नॉट ए, बताओ, कुछ भी ए नहीं है, ए भी एक पॉसिबिलिटी है। इट्स, ये एक डेफिनेट केस नहीं है, बट दिस इज अ पॉसिबल केस। पॉसिबल है ये, कुछ नहीं है तो भैया कुछ हो नहीं भी तो है। चलिए, ये बस समझ आ गया। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, ज्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए जी बनाते हैं इसे। पहला है, नो टॉफी इज, पहला हिंदी में बना लेते हैं, दूसरा इंग्लिश में बनाएंगे। कोई भी टॉफी कॉफी नहीं है, कोई भी टॉफी कॉफी नहीं है। इसको हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे आप। कोई भी स्वीट टॉफी नहीं है, कोई भी स्वीट टॉफी नहीं है। दो हो गए। हम्म। अब भाई निष्कर्ष या फिर कंक्लूजन, कोई भी कॉफी स्वीट नहीं है, कोई भी कॉफी स्वीट नहीं है। एक चीज हमेशा आपके माइंड में होनी चाहिए, कोई भी नहीं वाला वर्ड तभी प्रूफ होगा जब इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई निगेटिव साइन लगा हो। कोई देखिए, सी और एस के बीच में कोई नो का पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है आपको? नहीं दिख रही है। कोई भी नो का साइन, ये जो क्रॉस है इन दोनों के बीच में जब होगा तभी नो वाला केस सही होगा, अदरवाइज नो वाला केस कभी सच नहीं होगा। कोई भी कॉफी स्वीट नहीं है आप नहीं बोल सकते, ये बात गलत है। अब आप बोलोगे इन दोनों के बीच में कोई साइन तो लगा नहीं है तो नो वाली तो ठीक हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, इन लोगों में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, कोई डायरेक्ट नो का बॉन्ड नहीं है, इसलिए आप नो नहीं कह सकते। हो सकता है कि कॉफी स्वीट में चला जाए, पॉसिबिलिटी है। अ, अगर इन दोनों के बीच में नो का साइन नहीं है तो पॉसिबिलिटी है कि वो इसके अंदर पूरा का पूरा जा सकता है। वो बाद में समझाएंगे, अभी ये देखो ये गलत है। सभी स्वीट कॉफी हैं, सारे के सारे स्वीट कॉफी हैं दिखाई दे रहा है। अगर बोला जाता सभी स्वीट कॉफी है, यह एक संभावना है,
या पॉसिबिलिटी है तो ठीक होती। मगर पिक्चर में देखो सभी स्वीट कॉफी हैं, आपको दिखाई दे रहा है? सारे स्वीट कॉफी के अंदर दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब ये भी गलत है। तो ये क्या बना, बताइए? इट्स अ नीदर। ये कोई भी इधर का केस नहीं है, पहली बात। और इधर के केवल तीन ही केस हैं, वो बाद में समझाऊंगी मैं, बट अभी मोटा मोटा तौर पे आप समझ लो। सम प्लस, इधर के बस अभी दो केस मोटे तौर पर समझ लो, इधर और। ठीक है? क्या? सम प्लस नो, ये एक इधर का केस है। दूसरा, सम प्लस सम नॉट, ये भी एक इधर का केस है। दूसरा, ऑल प्लस सम नॉट, ये भी एक इधर का केस है। इन तीनों के सिवाय कोई भी इधर का केस नहीं होगा। इधर का केस कहता है कोई भी दोनों स्टेटमेंट 100% ट्रू नहीं होंगे। 50-50%, मतलब कुछ कुछ हिस्सा दोनों का ट्रू होगा, और दोनों हिस्सा दो कुछ 50% वो ठीक होंगे दोनों, और 50% गलत होंगे, वो इधर और होता है। ठीक है? जैसे कि सम ए आर बी, और नो ए इज बी। नो ए इज बी, ये क्या है? ये एक इधर का केस है। या तो पहला या दूसरा ट्रू होगा, सत्य है। ठीक है? और इसमें क्या, सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी। सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी, ये भी एक इधर का केस है। तीसरा केस क्या है? ऑल ए आर बी और सम ए आर नॉट बी। ठीक है? ये तीन ही है जो इधर के केस हैं, अदरवाइज कुछ नहीं है। अब इसमें देखो क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है नो। नहीं, हाँ, पहले में नो आ रहा है, दूसरे में ऑल आ रहा है। ऑल ए आर बी, नो ए इज बी। तो ऐसा तो कोई नहीं है ना, ऑल ए आर बी, नो ए इज बी। या तो कोई नहीं है ना, या तो सारे के सारे ए बी हैं, या तो कोई भी ए बी नहीं है। इसमें भैया 50% की पॉसिबिलिटी लाई कहाँ कर रही है? ये निदर का केस है टोटली तरीके से। ठीक है? निदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू फॉलोज। समझ रहे हो ना? इसमें 50% का इन्होंने छोड़ा ही नहीं, या तो पूरा नहीं है या तो पूरे हैं। 50% कहाँ बचा? है ना, समझ रहे हो ना? चलिए कोई बात नहीं, अभी नहीं आएगा, अभी ये बात समझ नहीं आएगी। और इसे समझने की कोशिश भी मत करिए, क्योंकि इधर का पहला ही क्वेश्चन आ गया, ये बहुत बुरी बात हुई। चलिए दूसरा इंग्लिश में करेंगे। ऑल मीडिया आर अवार्ड। ऑल मीडिया आर अवार्ड। ऑल रिवॉर्ड्स आर मेडल, मतलब ऑल रिवॉर्ड्स आर मेडल, रिवॉर्ड्स के अंदर बनेंगे मेडल्स। ऑल रिवॉर्ड्स आर मेडल क्या है? ऑल रिवॉर्ड्स आर मेडल, ऑल रिवॉर्ड्स आर मेडल। मैंने अभी आपसे बोला था कि ऑल ए आर बी है, तो आप बोल सकते हो ना ऑल ए आर बी, और इसके ऊपर एक और बना दो डी। मतलब अगर सभी के सभी बी डी है तो ए तो अपने आप भी डी हो जाएगा। चलो दूसरा क्यों दिया अगर मैंने जब इधर ही लिखा है तो। देखो भाई, मेडल के अंदर आर है, सारे के सारे मेडल अवार्ड हैं, तो जो रिवॉर्ड हैं वो भी तो ए के अंदर ही हैं, तो सभी के सभी रिवॉर्ड भी ए हो जाएंगे। ट्रू। ऑल अवार्ड्स आर मेडल्स, ऑल अवार्ड्स जो हैं वो क्या मेडल के अंदर दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे हैं। गलत। ओनली वन। चलो इसको बताओ। कुछ ट्री प्लांट हैं, कुछ ट्री प्लांट हैं, सभी बुशेस
प्लांट है, यानी बुशेस कहाँ आ जाएंगी? प्लांट के अंदर। ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ पॉजिटिव डायग्राम। क्या है ये एक पॉजिटिव डायग्राम है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव डायग्राम है। अगर यहां पर कोई भी निगेटिव सेंटेंस आता है तो वो हमेशा गलत होगा। थोड़ा सा ये एक कॉमन सेंस है जो आपके माइंड में होना चाहिए। ये एक पॉजिटिव डायग्राम है। अगर इसमें कोई भी निगेटिव डायग्राम आता है तो वो गलत होगा। देखो भाई, कम से कम कुछ नहीं होता, हटा दो। कुछ ट्री बुशेस हैं, कुछ ट्री बुशेस में दिखाई दे रही हैं आपको। अगर ये डायग्राम ऐसे बना होता, बुशेस ऐसे, तो ये ट्रू होता। मगर ये ऐसा नहीं है। कई सारे जो फ्रेश बच्चे बैठे होंगे उनका ऐसा बन गया होगा। बन गया होगा, और उनका ट्री और बुशेस ट्रू भी हो गया होगा। मगर भैया इसको ऐसे नहीं बनाना है। उसने बोला है सभी बुशेस प्लांट हैं। बुशेस को प्लांट तक तो आने दो, मगर उसे ट्री तक जाने मत देना। जब आप डायग्राम बना रहे होगे, जब हम फ्रेशर होते हैं तो हम कैसे बनाते हैं? ट्री बना देते हैं। और आपने ऐसे प्लांट बना दिया होगा और ऐसे ही आपने बुशेस बना दिया होगा। मगर ये सबसे गलत बात हो जाएगी। ये गलत डायग्राम है। अगर उसने प्लांट के अंदर ही बुशेस बोला है तो आपको ये बचाकर बनाना है कि वो ट्री तक मिल ना जाए। और ट्री तक मिल रहा है तो आपका डायग्राम बना हुआ गलत है। ठीक है। चलिए, कुछ ट्री बुशेस है, कुछ ट्री बुशेस है नहीं दिख रहे हैं, गलत है। कुछ ट्री निश्चित रूप से बुशेस नहीं है। मैंने आपसे बोला अगर नॉट वाली कंडीशन इसमें लाई कर जाती है पॉजिटिव डायग्राम में तो उसे देखते ही गलत कर दो। पॉजिटिव डायग्राम में नो की कंडीशन हमेशा गलत होती है। ये एक कॉमन सेंस वाली बात है, हमेशा माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो नीदर है ये। अच्छा, हमने देखा नहीं इसे। तो ये था क्या? ये क्या था? सम ट्री इज अ बुसेस और सम ट्री इज नॉट बुसेस। कुल मिला के दोनों गलत हो गए। अच्छा, इधर का केस किस तरीके से बनता है? इधर के केस में कुछ चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। ये इधर का केस है। ठीक है। कौन सा वाला जो पहले ही मैंने आपको समझा दिया था? सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी। तो ये क्या है? ठीक है, ये इधर का केस है। इधर के केस में कुछ चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हमेशा सेम होने चाहिए। अगर इधर ए है तो इधर बी है, तो इधर दूसरे स्टेटमेंट भी आपको इधर ए ही चाहिए और इधर बी ही चाहिए। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट सेम। सेकंड, बोथ कंडीशन आर निगेटिव। बोथ कंडीशंस आर निगेटिव। दोनों की कंडीशन क्या होनी चाहिए? निगेटिव होनी चाहिए। और तीसरा क्या है? एक कंडीशन, जो एक वाला, जो एक कंक्लूजन है, कंडीशन नहीं है, कंक्लूजन लिखो। बोथ कंक्लूजन आर, बोथ कंक्लूजन इज निगेटिव। ठीक है। और व्हाट, एक कंक्लूजन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो दूसरा कंक्लूजन कैसा होगा? निगेटिव। ये तीन चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। पहला, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। दूसरा, दोनों कंक्लूजन निगेटिव होनी चाहिए। तीसरा, एक कंक्लूजन पॉजिटिव और दूसरा कंक्लूजन निगेटिव होना चाहिए। और ये सभी बातों को ट्रू कर रहा है, इसीलिए ये है इधर वन और टू। ठीक है। चलिए, इसे बनाते हैं। नो बॉटल आर ग्लास। कोई भी बोतल ग्लास नहीं है। नो कप इज अ ग्लास। कोई भी कप ग्लास नहीं है। नो बॉटल आर ग्लास, नो कप इज ग्लास। नो बॉटल इज अ कप, नो बॉटल इज अ कप।
कोई भी बोतल, चलिए देखते हैं। हाँ, हमने इसे थोड़ा सा गलत बना दिया है, हम इसे ठीक करते हैं। ऑल बोतल आर ग्लास, सभी के सभी बोतल जो हैं वो गिलास हैं। या और दूसरा क्या बोल रहा है, नो कप इज अ ग्लास, कोई भी कप जो है वो ग्लास नहीं है। पहला जो वो बनाया था बिल्कुल गलत बना दिया था, ऑल को नो पढ़ लिया था, बताओ। चलिए अब इसे पढ़ते हैं। नो बोतल इज अ कप, कोई भी बोतल कप नहीं है। कोई भी बोतल कप नहीं है। क्या ये बात ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? भैया जो हमारा बोतल है वो पूरे ग्लास के अंदर बैठा है, ठीक है। और पूरा का पूरा ग्लास ही कप नहीं है, तो ग्लास के अंदर हमारी बोतल है, यानी बोतल भी कप नहीं होगी। समझ रहे हो ना? ये इसके अंदर कुछ भी होगा, जी के अंदर आप कुछ भी रख दो वो सी में नहीं जा सकता, क्योंकि इन दोनों के बीच में आ गया है क्रॉस। ठीक है। एट लीस्ट सम ग्लास आर बोतल, एटलीस्ट कुछ नहीं होता। सम ग्लास आर बोतल, कुछ गिलास बोतल है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। कुछ गिलास बोतल है, बिल्कुल सही है, यानी ये बोध है यदि निष्कर्ष 1 और 2 दूसरा अनुसरण करते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। ऑल विंडोज आर डोर, सभी की सभी विंडो, सभी की सभी विंडो डोर है। ऑल विंडोज आर डोर। ऑल एंट्रेंस, पहला वाला इंग्लिश में बनाया था ना शायद। हाँ ये भी इंग्लिश में बन रहा है। नहीं, इसे इंग्लिश में नहीं बनाएंगे, इसे हिंदी में बनाएंगे। चलिए, सभी विंडोज डोर है, सभी की सभी जो विंडो है वो क्या है, डोर है। और सभी एंट्रेंस विंडो हैं, सभी एंट्रेंस विंडो के अंदर बनाओगे, सभी एंट्रेंस विंडो हैं। कोई भी गेट डोर नहीं है, यानी कोई भी गेट हमारा डोर नहीं है। सही बना है, सभी विंडो डोर हैं, सभी एंट्रेंस विंडो हैं, कोई भी गेट डोर नहीं है, बिल्कुल ठीक बना है। चलिए चेक करते हैं अपनी कंक्लूजन को। कुछ विंडो गेट हैं, कुछ विंडो आपको गेट नजर आ रहे हैं। यहां पर आपको ऐसे दिखाई देना चाहिए था। दिख रहा है? डायग्राम देखकर बताओ, नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, गलत। कोई गेट एंट्रेंस नहीं है, कोई भी गेट एंट्रेंस नहीं है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। याद रखिएगा, अगर बोला जाए नो ए आर बी, नो ए इज बी, तो ये नो ए बी बीज है, तो बी नो बी इज ए भी ट्रू होगा। समझ में आई? यहां लिख रहा जा रहा है नो ए इज बी, ये तो है ही, बता दिया। तो इसमें नो बी इज ए भी हमेशा ट्रू होगा। तो अगर ए जी नहीं है तो जी भी ए नहीं है ना? मैं आपसे बोलूं, क्या सम ए आर जी, क्या ये सही है? पूरा का पूरा डी जी में नहीं जा सकता। इस डी के अंदर जो भी होगा वो जी में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये ए है वो भी जी में नहीं जा सकता। अगर ए जी में नहीं जा सकता तो जी भी ए में नहीं आ सकता। अरे कुल मिला के ये पूरा जी इस गोले के अंदर किसी भी सूरत में नहीं आ सकता, इसके लिए बैन लग चुका है। ये यहाँ नहीं आएगा, इसके लिए बिल्कुल मना दी है, ये बोल दिया ना, तुम कहीं जाओ मगर हमारे अंदर नहीं आओगे, इस डी वाले एरिया में नहीं आओगे। इनने बोला है कोई गेट एंट्रेंस नहीं है, कोई भी गेट एंट्रेंस नहीं है। बात सही है, ट्रू है, ओनली टू। ठीक है, चलिए इसे बताइए। ऑल सिग, क्या है? ऑल साइन आर क्रॉप्स, ऑल साइंस आर क्रॉप्स, ऑल साइंस आर क्रॉप, ऑल क्रॉप आर एरिया, ऑल क्रॉप आर एरिया। ठीक है। सम साइंस आर नॉट एरिया, कुछ साइन एरिया नहीं है। अरे भैया पूरे के पूरे साइन एरिया है, कुछ साइन एरिया नहीं है, ये बात। पहली बात, ये एक पॉजिटिव डायग्राम है, याद रखिए। ये एक
पॉजिटिव डायग्राम है और इसमें दोनों निगेटिव सेंटेंस आ गए, दोनों ही गलत। नॉट वाली कंडीशन इसमें लाई नहीं करेगी। हाँ, लाई तब करेगी जब पॉसिबिलिटी आए। अगर ऐसे लिखा जाए यहां पर, कुछ कुछ ए, कुछ ए नहीं, आई मीन कुछ एरिया साइन नहीं है, ये एक संभावना है। तो हाँ, ये संभावना ट्रू है। इसका मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर ऑल ए आर बी लिखा है तो एक इसकी पॉसिबिलिटी ये भी होगी कि कुछ बी ए नहीं है, है ना। केवल कुछ एरिया में ही तो ए आ रहा है, यानी कुछ एरिया ऐसा है जहां बी नहीं, ए नहीं आ रहा है, तो कुछ भी ऐसे भी हैं जहां ए नहीं है। तो नहीं वाली पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी है ये, बट ये एक डेफिनेट कंडीशन है। इसलिए जैसे ही आपने पॉजिटिव डायग्राम देखा और आपने देखा कि यहाँ निगेटिव कंडीशंस आ रही हैं, कंक्लूजन तो सीधे माइनस कर दो, आई मीन कट। तो यहाँ पर निदर है, ठीक है। सभी सॉन्ग पोयम है, सभी सॉन्ग पोयम है, सभी पोयम राइम्स हैं, कोई भी राइम्स पैराग्राफ नहीं है। हम्म, ठीक है, चलिए इसे बनाते हैं। नो, अब नो सॉन्ग इज पैराग्राफ, कोई भी सॉन्ग पैराग्राफ नहीं है, बिल्कुल ट्रू है। ये वाला सॉन्ग पैराग्राफ में नहीं जा सकता भैया, इस आर की कोई भी चीज इस पी में नहीं जाएगी। नो पोयम इज अ पैराग्राफ, कोई भी पोयम, ये पैराग्राफ है, ये पोयम है, कोई भी पोयम पैराग्राफ नहीं है, ये भी ठीक है। दोनों निष्कर्ष करेंगे, बोथ कंक्लूजन आर फॉलोज। ठीक है, अब कोई शीट पेपर नहीं है, कोई भी शीट पेपर नहीं है, कोई भी शीट पेपर नहीं है, सभी पेपर बुक हैं, सभी के सभी पेपर जो हैं वो बुक हैं। याद रखिएगा, जो क्रॉस का साइन लगा है वो पी और एस के बीच में है। ये चीजें आज के लेक्चर में तो आपको परेशान नहीं करेंगी, मगर पार्ट 2 जब आएगा तो हम इसी से खेलेंगे। ये जो क्रॉस है ना वो पी और एस के बीच में है, इस बी के बीच में नहीं, ये एस बी में जा सकता है। याद रखिएगा, इसका पॉसिबल डायग्राम आप ऐसे भी बना सकते हो, पी एस, ये दोनों अंदर बैठ गए हैं और ये पूरा बी है। ये एस सिर्फ और सिर्फ पी में नहीं जाएगा, ये एस बी में जा सकता है। अभी समझा दे रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। सम पेपर आर बुक्स, कुछ पेपर बुक्स है, हाँ है, दिखाई दे रही है। सम पेपर आर नॉट सीट, सम पेपर आर नॉट सीट, देखो पूरे के पूरे पेपर ही सीट नहीं है, तो कुछ पेपर तो है ही ना जो सीट नहीं है। बात समझ में आई? बोध, चलिए, कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 फॉलोज। अब क्या, सभी बैग बुक हैं, सभी बैग बुक हैं, कुछ बुक बॉक्स हैं, सभी बॉक्स बैग हैं, ये एक संभावना है। सभी बॉक्स बैग हैं, ये एक संभावना है। देखो एक चीज माइंड में याद रखो, अगर दो लोगों के बीच में क्रॉस का साइन नहीं है, ध्यान से सुनो, अगर दो लोगों के बीच में क्रॉस का साइन नहीं है तो वो बॉक्स कहीं भी जा सकता है। आप इसे आराम से ऐसे बना सकते हो, ये बैग के अंदर पूरा का पूरा बॉक्स आराम से जा सकता है, किसी ने मना नहीं करा है। इट्स अ पॉसिबल, ये पॉसिबल डायग्राम है, तो ये ट्रू है। कुछ बैग बॉक्स है, कुछ बैग बॉक्स है। अब देखो ये संभावना नहीं है, तो इसकी आप कोई पॉसिबल डायग्राम नहीं बनाओगे, इसे जो आपने बनाया है उसी में देखोगे। बैग बॉक्स है, अब कुछ फ्रेश बच्चे होते हैं वो ऐसे सोचेंगे, मैम आपने इसको तो प्रूफ कर दिया, तो आप इसको भी तो बना सकती हो कि कुछ बैग ऐसे रख दो, बॉक्स भी ऐसे रख दो और बुक भी ऐसे रख दो, ये भी तो ट्रू है। मगर ये तब ट्रू होगा जब पॉसिबिलिटी लगी हो, ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है।
ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। इसे बोला जाता है डेफिनेट स्टेटमेंट। तो डेफिनेट के केस में आप पॉसिबल डायग्राम नहीं बनाएंगे। जो आपको दिख रहा है उसे देखो। क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है कुछ बैग बॉक्स है? नहीं दिख रहा है। बैग दूर बैठा है, बॉक्स दूर बैठा है। ओनली वन। चलिए, 1 सेकेंड। चलो, इंग्लिश में बनाया, हिंदी में? हिंदी में बनाया। बस। चलिए, अब ये क्या है? सम माइक आर कीबोर्ड्स, सम माइक आर कीबोर्ड्स, नो कीबोर्ड्स इज की, नो कीबोर्ड्स इज की, ऑल कीज आर रिंग, ऑल कीज, ये कीबोर्ड है, ऑल कीज आर रिंग। ठीक है। सम रिंग आर नॉट कीबोर्ड, सम रिंग आर नॉट कीबोर्ड। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अटेंशन ऑल ऑफ व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, जो भी इस समय देख रहा है वो देखो। ये देखो, ये बोल रहा है सम रिंग आर नॉट कीबोर्ड। भैया, ये वाली जो रिंग है, जो ये नो का साइन लगा है, वो किन दोनों के बीच में लगा है, ये बताओ। ये नो का साइन इन दोनों के बीच में लगा है। किस किस के बीच में है ये जा जरूर आर के पास से रहा है। ये है नो का साइन के कीबोर्ड और की के बीच में। ये पूरा का पूरा कीबोर्ड इस रिंग में आ सकता है, याद रखिएगा। मगर when when we will talk about the possibility, जब आप पॉसिबिलिटी के बारे में बात करोगे तब ये कीबोर्ड जा पाएगा। यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ ये बोल रहा है सम रिंग आर नॉट कीबोर्ड। नॉट का डायरेक्ट साइन आर से तो नहीं है, आर से आप डायरेक्ट तो साइन दिखाई नहीं दे रहा। मगर ये वाली जो रिंग है, ये भी तो रिंग ही है ना। अगर आप यहाँ पे की हटा दो, आपको की नहीं दिखाई दे रही, बैठा तो रिंग के अंदर ही है ना की। ये वाले जो रिंग है वो कीबोर्ड नहीं है। यानी रिंग का कुछ हिस्सा जो की भी है और रिंग भी है वो कीबोर्ड नहीं है। मतलब कुछ रिंग, वो वाला हिस्सा जिसमें की है वो कीबोर्ड नहीं है। ये एकदम बात ठीक है। अरे, कुछ भयंकर तरीके से मिट गया ये तो। ऐसा क्यों ना, पता नहीं क्या हो गया ये। क्या 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 था? सम कीबोर्ड, यहाँ आ जाएगा की, ये आ जाएगा ring। ठीक है। तो ये वाला एकदम ठीक हो गया, बहुत मैंने मेहनत करके आप लोग को बता दिया। ऑल माइक बीइंग कीज इज अ पॉसिबिलिटी। सारे माइक की बन सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। बताओ, सारे के सारे माइक की बन सकते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है? बहुत ही ध्यान से देखना, ये बहुत ही अच्छा है। आप लोगों को क्या बताऊं मैं किस लेवल का है, ये बहुत अच्छा है। देखो, मैंने माइक का की से कोई डायरेक्ट नो का रिलेशन नहीं है। सारे माइक की में जा सकते थे। मगर ये देखो, ये वाला जो हिस्सा है वो माइक भी है और कीबोर्ड भी है। ये वाला हिस्सा माइक भी है और कीबोर्ड भी है। सारे के सारे माइक कीबोर्ड में नहीं जा सकते, क्योंकि ये वाला हिस्सा नहीं जा सकता कीबोर्ड में। क्योंकि ये की बोला गया है कीबोर्ड की में नहीं जा सकता। तो भैया, ये वाला हिस्सा जो माइक और कीबोर्ड दोनों है, वो वाला हिस्सा माइक का कीबोर्ड में नहीं जाएगा। ये वाला हिस्सा जो इधर वाला है ये उठकर जा सकता है। बात समझ में आई? ये गलत। सभी के सभी माइक किसी भी सूरत में कीबोर्ड में नहीं जा सकते, ये वाला हिस्सा नहीं जा पाएगा ना। अगर पोल दिया जाए, यहां पर स्टेटमेंट बदल दो। आ सम माइक बीइंग अ की इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ जी, ये पॉसिबिलिटी है। कुछ माइक इधर वाले उठकर की में जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। यहां से लेके यहां तक का हिस्सा, ध्यान से सुनो।
यहां से लेके ये पूरा हिस्सा माइक कीबोर्ड में जा सकता है। किसी ने नहीं रोका है, क्योंकि ये आराम से फ्री है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है, मगर ये डिपेंड हो चुका है। ये हमारी की में जा चुका है ये वाला हिस्सा, इसलिए ये वाला हिस्सा नहीं जाएगा। ठीक है। कुछ माइक की बन सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है। चलिए, तो ओनली वन है। पहले सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है। सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है कि अच्छे वीडियो तभी आपको मिल पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। चलो ऐसा बनाते हैं। कुछ प्लांट माउंट है। ओहो। कुछ प्लांट माउंट है। सभी प्लांट रिवर है। सभी माउंट प्लांट हैं। सभी माउंट प्लांट हैं, दिखाई दे रहे हैं। कुछ माउंट प्लांट हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, सभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, गलत। कुछ माउंट रिवर है। कुछ माउंट रिवर है, हाँ जी। रिवर देखो माउंट में से होकर जा रही है, ये बिल्कुल ठीक है, ओनली टू फॉलोज। चलिए, इसे बनाते हैं। ऑल प्लांट्स आर स्टार। ऑल प्लांट्स आर स्टार। ऑल मेट्रोज आर मेट्योर है। ऑल मेट्योर आर प्लैनेट्स। ऑल मेट्योर्स आर प्लैनेट। नो ऑर्बिट इज स्टार। नो ऑर्बिट आर स्टार, यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। ऑल मेट्योर्स आर स्टार। सारे के सारे जो मेट्योर हैं वो स्टार भी हैं, दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, स्टार के अंदर ही मेट्योर्स बैठा है ना। अब नो प्लेनेट इज ऑर्बिट, कोई नो प्लेनेट इज ऑर्बिट, हाँ जी। पूरा एस के अंदर जो जो है वो ऑर्बिट में नहीं जा सकता, और देखो ये प्लेनेट एस के अंदर है इसलिए नहीं जा पाएगा। बोथ कंक्लूजन, व्हाट इज दिस, इफ बोथ कंक्लूजन 1 और 2 आर फॉलोज, बोथ ठीक। सभी स्टार मून है। सभी स्टार मून है। सभी मून, सभी स्टार मून है, सभी मून प्लेनेट है। कोई भी स्टार, अब स्टार अंदर से जा रहा है, ऑर्बिट नहीं है भैया, ध्यान दे, ध्यान दो, अटेंशन 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 अटेंशन। यहाँ स्टार बाहर था, सबसे बाहर, और यहाँ स्टार सबसे अंदर जा चुका है। हम्म लेट्स सी। कुछ ऑर्बिट प्लेनेट है। कुछ ऑर्बिट प्लेनेट है, दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे हैं। कुछ ऑर्बिट कैन बी प्लेनेट, इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ जी। ऑर्बिट जा सकता है प्लेनेट में। ऑर्बिट सिर्फ और सिर्फ स्टार में नहीं जाएगा, वरना कहीं भी जा सकता। अगर ऑर्बिट को अब बोला जाए ना, सम ऑर्बिट कैन बी मून इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये मून में भी जा सकता है। पॉसिबिलिटी में ये कहीं भी जा सकता है, कोई से नहीं रोक सकता। कुछ प्लेनेट मून है। अरे, राइट क्यों मारा? कुछ प्लेनेट मून है, हाँ है, बिल्कुल है, दिख तो रहे हैं। ये वाले जो प्लेनेट है वो मून भी है। ठीक है, ओनली टू। चलिए, कोई महीना वर्ष नहीं है, कोई भी महीना, कोई भी महीना वर्ष नहीं है। कुछ वर्ष हफ्ते हैं। ठीक है। कोई हफ्ते वर्ष नहीं है, कोई भी हफ्ता वर्ष नहीं है, किसने बोला? कुछ हफ्ते तो वर्ष दिखाई दे रहे हैं, गलत। कुछ हफ्ते वर्ष हैं। कुछ हफ्ते वर्ष हैं, हाँ दिखाई दे रहा है, ओनली टू। है ना, हफ्ते कुछ वर्ष दिखाई दे रहे हैं, है? और ओनली टू। ऑल जंगल्स आर टाइगर। ऑल जंगल्स आर टाइगर। सम टाइगर्स आर हॉर्स। ऑल जंगल्स इज अ टाइगर, सम जंगल्स टाइगर्स इज अ हॉर्स। सम टाइगर्स आर जंगल्स, हाँ जी। जो ये वाले टाइगर्स हैं वो जंगल भी तो है ना, ये तो ठीक है। हाँ, करें। ऑल हॉर्सेस आर जंगल, नहीं, सारे के सारे हॉर्स जंगल में दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। ये
पॉसिबिलिटी का केस नहीं है, इट्स अ डेफिनेट केस। डेफिनेट केस वही है जो आपको दिख रहा है, जो आपने ये फोटो बना दिया, बस। ठीक है, ओनली वन। कुछ हेंस काऊ है। काऊ। चलिए, कुछ हेंस काऊ है। ओके। कुछ हेंस काऊ है। सभी काऊ हॉर्स है। यहाँ पे हेंस लिख लो, यहाँ हॉर्स लिख लो। कुछ हॉर्स हेंस है। कुछ हॉर्स हेंस है। हाँ जी, बिल्कुल है। कुछ हेंस हॉर्स है, बिल्कुल, दोनों पे है, दोनों है, बोथ। ठीक है, इसको बनाओ। ऑल क्या सभी आर्टिस्ट स्मोकर हैं। सभी के सभी आर्टिस्ट जो हैं वो स्मोकर हैं। कुछ स्मोकर जो हैं वो ड्रिंकर्स हैं। सभी आर्टिस्ट स्मोकर हैं और कुछ स्मोकर ड्रिंकर्स हैं। कुछ स्मोकर आर्टिस्ट हैं। कुछ स्मोकर आर्टिस्ट हैं, हाँ बिल्कुल है, दिखाई दे रहे हैं। भैया कुछ स्मोकर आर्टिस्ट हैं, दिखाई दे रहे हैं। कुछ ड्रिंकर स्मोकर नहीं है। कुछ ड्रिंकर स्मोकर नहीं है, मैंने बोला है पॉजिटिव डायग्राम में कोई निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो वो हमेशा गलत होगी। तो ओनली वन। अब इसमें देखो, कुछ स्केयर सर्कल हैं। कुछ स्केयर सर्कल है। कोई भी सर्कल ट्राइंगल नहीं है। कोई भी लाइन स्केयर नहीं है। इस वाले फोटो को अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छे से पढ़ लो इसे, क्योंकि ये आपको परेशान करेगा। एक बार नहीं, बार बार आएगा और आपको परेशान करेगा। ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से। आज कुछ परेशानी नहीं हुई है बच्चा बड़ी। पता है क्यों? क्यों बताओ? क्यों नहीं हुई? क्योंकि आज आपका ओनली फ्यू नहीं आया, ओनली नहीं आया, कुछ नहीं आया आज। आज सिर्फ आपने सर्कल से बनाना सीखा है, सर्कल को समझा है, कहाँ से नो क्या होता है, सम क्या होता है, ऑल क्या होता है, आपने ये देखा है ना। जो कल के वीडियोस आएंगे ना उसमें आएंगे मजे। याद बता रही हूँ मैं अभी आपको। ठीक है, चाहे क्लर्क हो, चाहे पीओ हो, ओनली फ्यू और ओनली आपका पीछा नहीं छोड़ता। ठीक है, इसलिए स्लॉगिज्म को पीओ लेवल का ही पढ़ के जाओगे तभी अच्छा है। ठीक है, बस ये है पीओ में 5 स्टेटमेंट आ गई तो क्लर्क में 2 स्टेटमेंट दे दी। कंक्लूजन, कंक्लूजन की बात बोल रही हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं। कुछ ट्राइंगल स्केयर नहीं है। कुछ ट्राइंगल स्केयर नहीं है, किसने बोला? नहीं वाला वर्ड तभी फॉलो करता है जब इन दोनों के बीच में डायरेक्ट नो लगा हो। एस और टी के बीच में आपको कोई टी डायरेक्ट नो लग दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है, बिल्कुल गलत बात है ये। कुछ लाइन स्केयर है। कुछ लाइन स्केयर है। सम वाला आपको यहाँ दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं है, तो नीदर है ये। चलिए, सभी एप्पल बनाना। सभी एप्पल बनाना है। सभी बनाना स्वीट है। कुछ एप्पल स्वीट है, हाँ जी। सारे के सारे एप्पल स्वीट हैं तो भैया कुछ तो होंगे ही। ठीक है, कुछ बनाना एप्पल है। कुछ बनाना एप्पल है, हाँ जी बिल्कुल है। जो ये वाला एरिया है वो एप्पल का ही तो है, तो कुछ बनाना हमारे एप्पल भी है। ठीक है, बोध। चलो ये बताओ कितने हो गए। ऑल मेटल्स आर सिल्वर। ऑल मेटल्स आर सिल्वर। ऑल सिल्वर्स आर डायमंड। सम डायमंड्स आर गोल्ड। सम गोल्ड्स आर मार्बल। ये मार्बल है और ये मेटल है। सम गोल्ड आर मेटल। सम गोल्ड आर मेटल। आपको गोल्ड और मेटल में कुछ सम का दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा। ऑल मेटल आर डायमंड। ऑल मेटल आर डायमंड। सारे के सारे मेटल डायमंड में दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे हैं, पागल हो गए आप लोग, नहीं दिख रहे जो। ये देखो, ये मार्बल है,
क्या हो गया, कंफ्यूज हो गए बच्चे बड़ी। और ये मेटल है। कोई बात नहीं। ये क्या है? ये मेटल है। ठीक है। ऑल के ऑल मेटल इज अ डायमंड, आर अ डायमंड, हाँ जी दिखाई दे रहा है, ये है। सम सिल्वर आर मार्बल, कुछ सिल्वर मार्बल हैं दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसे करके मार्बल लिखा होता तो ठीक होता, मगर नहीं, ये मार्बल तो दूर पड़ा है। नहीं, गलत। सम गोल्ड आर सिल्वर, कुछ गोल्ड सिल्वर है, नहीं। अगर गोल्ड ऐसे बना होता, कहीं कुछ हिस्सा गोल्ड का इसमें जा रहा होता, तब ये ठीक होता, अब नहीं ठीक है, इसलिए ये भी गलत। तो ये सब गलत है, ओनली टू इज फॉलोज, ओनली टू। ठीक है। चलिए, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल पर, अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो सब्सक्राइब करिए। मगर स्लोगिज्म का ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, स्लोगिज्म बहुत पढ़ना है। और 3 4 5 सीरीज आएंगी एसबीआई क्लर्क तक, तो पढ़ते रहना कंटिन्यू। ठीक है। बाय, हैव अ ग्रेट डे। स्लोगिज्म का वैसे मैंने 2 घंटे के, 2 2 घंटे के दो बहुत अच्छे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपडेट कर रखे हैं, अपलोड कर रखे हैं। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और सब्सक्राइब करो, उन बच्चों से शेयर करो जिनको अभी पढ़ने की जरूरत है, अच्छे टीचर से। बैंकिंग पंडित अच्छे टीचर्स का एक ग्रुप है। बाय, हैव अ ग्रेट डे।